पाकिस्तान से एक ऐसा बयान सामने आया जो वायरल हो गया, जिसने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा के रख दिया। कराची की ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हिना बलोच का एक इंटरव्यू बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के 80% लोग गे हैं और बाकी 20% लोग बाइसेक्सुअल हैं। अब ये बयान सुनकर लोग हैरान भी हैं और बेहद गुस्से में भी हैं। तो भाई पाकिस्तानियों की जैसी हरकतें हैं तो मुझे तो 100% लग रहा है कि बात में भाई 100% सच्चाई है। जिस तरह पाकिस्तानियों की हरकतें हैं, जैसे कि एक पाकिस्तान का सोफ़ा सेट है ना, वो परफॉर्मेंस भले हो ना हो उससे कोई मैटर नहीं करता, आदमी का उतार चढ़ाव आता है, लेकिन भाई जैसी उसकी हरकतें हैं ना भाई, मुझे तो वो भी मर्द नहीं लगता। पाकिस्तान के 80% लोग गे हैं और बाकी यानी 20% लोग बाइसेक्सुअल हैं। यानी पाकिस्तान में कोई स्टेट नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक ऐसा बयान कह रहा है जिसने पाकिस्तान में बहस छेड़ी है। पाकिस्तान की सोसाइटी के बारे में ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हिना बलोच ने हैरान कर देने वाला दावा किया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान में 80% जनता समलैंगिक यानी गे है, जबकि बाकी के 20% बाइसेक्सुअल हैं। I guess 80% of Pakistan is gay and the remaining 20% are bisexuals. So I don't think that anybody is straight in Pakistan. This is a open secret. Nobody is straight in Pakistan. पाकिस्तानी ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हिना बलोच का एक वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर खूब लाइमलाइट में है। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि 80% पाकिस्तानी इज गे एंड बाकी 20 बाइसेक्सुअल हैं। उनका मानना है कि पाकिस्तान में लोग सेक्सुअलिटी छुपाते हैं क्योंकि सोसाइटी, रिलीजन और फैमिली ऑनर का बहुत दबाव होता है। पाकिस्तान में हर तरफ महंगाई चरम पर है, कभी टमाटर की कमी है तो कभी दाल के लिए हाहाकार है। लेकिन अब एक ऐसा बयान पाकिस्तान से सामने आया है जिससे सभी को हैरान कर दिया है और एक बहस का विषय बन चुका है। दरअसल पाकिस्तानी ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हिना बलोच का एक वीडियो जो कि तेजी से वायरल हो रहा है। जय हिंद साथियों, एक खबर अभी तेजी से वायरल हो रहा है कि हिना बलोच जो कि पाकिस्तान की ही एक नागरिक है, उनका यह दावा है कि पाकिस्तान की 80% जो पॉपुलेशन है वो गे है और बचे हुए 20% बाइसेक्सुअल है। साथियों, इस बयान की पुष्टि अभी आधिकारिक तौर पर तो की नहीं गई है, लेकिन उन्होंने जो जिस हिसाब से बोला है उस हिसाब से ये न्यूज़ लगभग पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है और खासकर इंडिया में। और साथियों, देखने वाली बात है कि वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ये उनके लोग ये सब आइडेंटिटी से छुपाते हैं क्योंकि उनके कल्चरल और रिलीजन का प्रेशर है। लेकिन साथियों, सोचने वाली बात यह है कि अगर 80% जनसंख्या है, ठीक है, LGBTQ में आता है, तो फिर छुपाने की क्या जरूरत है। दूसरे देश में तो ये इसलिए छुपाते हैं क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम होती है, ठीक है, तो कई बार पारिवारिक माहौल के कारण नहीं बता पाते। जबकि पाकिस्तान में अगर 80% जनसंख्या अगर ऐसी है तो फिर छुपाने की क्या जरूरत है, पूरा देश ही ऐसा है, ठीक है। इस तरीके से तो वो छुपा करके बेकार ही कर रहे हैं, ठीक है। उनके इस दावे के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उनके मुताबिक समाज में मौजूद दबाव, धार्मिक मान्यताएं और परिवार की इज्जत के कारण लोग अपनी असली यौन पहचान छिपा कर रखते हैं। 1 अप्रैल को उन्होंने क्वेयर ग्लोबल नाम के यूट्यूब चैनल को एक इंटरव्यू दिया। इसमें बलोच ने समलैंगिकता के मुद्दे को पाकिस्तानी समाज का खुला रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि उनके अनुसार देश की आधी से अधिक आबादी समलैंगिक हो सकती है, लेकिन लोग इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करते। उन्होंने अपने आकलन के आधार पर कहा कि बड़ी संख्या में लोग 80% गे हैं, बाकी 20% बाइसेक्सुअल हैं। इसलिए उनके मुताबिक पाकिस्तान में पूरी तरह स्ट्रेट होना दुर्लभ है। उन्होंने यह भी कहा कि लोग अक्सर अपनी पहचान से इनकार करते हैं और इसके पीछे धर्म और संस्कृति का हवाला देते हैं। बलोच के अनुसार यह वास्तविकता समाज में मौजूद है, लेकिन इसे खुलकर स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक स्त्रैण माने जाने वाली चीजों को करना लोगों को पसंद है, लेकिन ज्यादा चिंता इस बात की रहती थी कि परिवार या समाज से अपमान और हिंसा का सामना ना करना पड़े। अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि उनके लिए यौन पहचान से ज्यादा जेंडर एक्सप्रेशन बड़ी चुनौती थी। उन्होंने कहा, मुझे इस बात की ज्यादा चिंता थी कि मैं लिपस्टिक कैसे लगाऊं और परिवार से इसके लिए गालियां ना सुनूं। मैं कैसे फेमिनिन कपड़े पहनूं, ज्वेलरी पहनूं और पिटाई से बचूं। उन्होंने पाकिस्तानी परिवारों, पड़ोसी और समाज के बारे में हैरत अंगेज खुलासे किए। क्वेयर ग्लोबल के अनुसार हिना बलोच का बचपन कराची में बीता, जहां उन्होंने पाकिस्तान के ख्वाजा सिरा यानी थर्ड जेंडर समुदाय का हिस्सा होने की जटिलताओं का सामना किया। वह सिंध मूरत मार्च की सह संस्थापक भी रहीं और
औरत मार्च में भाग लेकर ट्रांसजेंडर और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की मुखर वकालत करती रहीं। बलोच ने पाकिस्तान के ख्वाजा सिरा समुदाय की स्थिति पर भी प्रकाश डाला। उनके अनुसार समाज उनके सामने सिर्फ 3 रास्ते छोड़ता है: भीख मांगना, सेक्स वर्क करना या नाचना। लेकिन उन्होंने इन सीमाओं को स्वीकार करने से इनकार किया और अपनी असली पहचान को अपनाते हुए एक ऐसे समाज में खुलकर जीने का फैसला किया। एक और ग्लोबल वाईटी चैनल के इंटरव्यू में हिना ने इसे पाकिस्तान के ओपन सीक्रेट के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि पाकिस्तान में आधे से ज्यादा लोग सच में गे हैं। वो इसे ओपनली नहीं कहते, लेकिन मैं कहूँ तो 80% गे हैं और बाकी 20% बाइसेक्सुअल। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई भी स्ट्रेट है। हिना बताती हैं कि लोग अक्सर अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन डिनाई या कॉन्सील करते हैं। इसके पीछे कल्चरल और रिलीजियस प्रेशर सबसे ज्यादा बड़ा मेन रीजन है। उन्होंने कहा लोग डिनाई करेंगे, रिलीजन में फंसेंगे, कल्चर को बताएंगे, लेकिन ये एक ओपन सीक्रेट है। पाकिस्तान में कोई भी स्ट्रेट नहीं है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हुए हिना ने कहा कि उनके लिए सेक्सुअलिटी से ज्यादा जेंडर एक्सप्रेशन की टेंशन थी। वो बताती हैं कि मुझे ये डर था कि कैसे लिपस्टिक लगाऊं और फैमिली से परेशानी से बचूं, कैसे फेमिनिन कपड़े पहनूं, ज्वेलरी पहनूं और मारपीट से बचूं। हिना ने पाकिस्तान में ख्वाजा सिरा कम्युनिटी के सामने आने वाली चैलेंजेस के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस कम्युनिटी के कई लोग लिमिटेड हैं और एक्सप्लॉयटिव जॉब्स जैसे बेगिंग, डांसिंग या सेक्स वर्कर के रूप में मजबूर है। इन्हीं चैलेंजेस को चुनौती देते हुए हिना ने जेंडर और माइनॉरिटी राइट्स के लिए एक्टिविज्म शुरू किया। उन्होंने सिंध मोड मार्च की को-फाउंडिंग की और पाकिस्तान के औरत मार्च में भी हिस्सा लिया। हिना ने बताया कि प्राइड फ्लैग दिखाने के बाद उन्हें वायलेंस का सामना करना पड़ा। उन्हें पुलिस द्वारा किडनैपिंग और अब्यूज भी झेलना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। बाद में उन्होंने SOAS यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में स्कॉलरशिप हासिल की और UK में रेफ्यूजी स्टेटस ले लिया। और उनके दावे ने हर किसी को चौंका दिया है। हिना बलोच कहती है कि पाकिस्तान के 80% लोग गे हैं और बाकी बचे यानी 20% बाइसेक्सुअल, यानी कोई भी पूरी तरह स्ट्रेट नहीं है पाकिस्तान में। उन्होंने इसे पाकिस्तानी समाज का ओपन सीक्रेट बताया जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया। उनका कहना है कि लोग अपनी असल पहचान को छिपाते हैं, कभी धर्म का हवाला देकर तो कभी समाज और परिवार के दबाव की वजह से। हिना बलोच, आपको बता दें, पाकिस्तान के ख्वाजा सिरा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की एक जानी मानी आवाज है। वो लगातार जेंडर और माइनॉरिटी राइट्स के लिए लड़ती रही हैं। उन्होंने सिंध मूरत मार्च को फाउंड भी किया है और औरत मार्च जैसे आंदोलनों में भी उन्होंने हिस्सा लिया है। और इन सब में मजे की बात यह है साथियों कि जैसे ही इनका ये बयान आया है उसके बाद लोग जो है काफी अच्छे तरीके से ये ढूंढ रहे हैं, जो कि उनके चाहे कोई स्पोर्ट्समैन है या नेता है, उनके पुराने स्वभाव के हिसाब से लोग अंदाजा लगाने लगे कि अच्छा ऐसा इनका स्वभाव क्यों था। जैसे कि क्रिकेटर शाहिन अफरीदी, उनके ऊपर तो अभी मीम वायरल चल रहा है कि यार तभी ये ऐसे जो है हरकतें करते हैं। मतलब इस तरह की बातें जो है सामने आ रही है। लेकिन ये जो खबर है साथियों, जाहिर सी बात है कि एक नागरिक ने भी दिया और अगर आधिकारिक पुष्टि किसी बयान की जब तक ना हो तब तक संदेह में रहता है। और हो सकता है कि पाकिस्तान ये कहे कि हिना बलोच जो है उनको अभी भारत नहीं दिया है वैसा कि आप ये बोले, लेकिन इसमें इस बार शायद वो कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये बयान पाकिस्तान की एक नागरिक ने दिया और जो कि अभी फैल रहा है।